रोड मैप स्पीड बूस्टर नंबर 12 संक कॉस्ट। नज़र आ रही है ना कश्ती डूबती हुई? ज़रा समझें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। संक कॉस्ट होती क्या है? संक कॉस्ट बेसिकली आप कुछ काम, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ टास्क, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ चीज़ें करते हैं जिसके अंदर एक टाइम के बाद ग्रोथ नहीं हो रही होती, या कुछ ऐसे डॉट्स होते, कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते, और अगर आप उसके ऊपर और एफ़र्ट लगाते रहें तो उसने कुछ भी नहीं करना, उसने डुबोना ही है और पैसा और टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी डूबेगी। जिस तरीके से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शिप नज़र आ रही है डूबती हुई, अब ज़रा देखें इस शिप की कितनी कॉस्ट होगी और कितना एक्सपेंसिव लॉस है ये। अब इसके अंदर मे भी कोई होल हुआ हो, कुछ और प्रॉब्लम हुई हो, कोई और चैलेंज हुआ हो जिसकी वजह से अब इस कश्ती को आप बचा नहीं सकते, इसने डूबना ही डूबना है। तो संक कॉस्ट में क्या होती है कि कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज, कोई ऐसी चीज़, कोई रुकावट, कोई आपकी कश्ती के अंदर, आपके काम के अंदर सुराख या कोई ऐसा चैलेंज आ गया जिसको आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, जिसको नहीं फिक्स कर पा रहे अपने काम के अंदर। अब आप उसको बचाने के लिए, लेट सपोज आपने कोई टूल या रिसोर्स बाय कर लिया है, कहीं ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर ली, मतलब लेट सपोज आपने एक ट्रेनिंग में ज्वाइन कर लिया, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे लर्न ईजी के अंदर आपने एआई को ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका टेम्परामेंट जो है ना उससे अलाइन नहीं हो रहा और आपको नहीं समझ आ रही, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट उस एंगल से नहीं है। लेकिन आपको ये समझ आई हुई या किसी ने ये कहा हुआ है कि जनाब आपने जो कोर्स स्टार्ट कर लिया उसको लाजमी 100% कंप्लीट करना। अब आप बैठे हैं लेकिन जस्ट आप वीडियोस को बस आगे फॉरवर्ड ही एक तरीके से करे जा रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, या वो भी आप बिल्कुल छोड़ देते हैं बनिस्बत इसके कि आप शिफ्ट होकर दूसरी कश्ती में आ जाए जो हो सकता है शायद स्किल आपसे रेलिवेंट हो। तो संक कॉस्ट में अक्सर ऐसा होगा आपकी लाइफ में, आपके कैरियर के अंदर कुछ चीज़ों में आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, टाइम की, पैसे की, मनी की, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही होगी, उसमें एक्सपोनेंशियल आप आगे नहीं जा पा रहे होंगे, कुछ हर्डल्स, कुछ चीज़ें आ गई होंगी। अब वहाँ पे अगर आप और टाइम और रिसोर्सेज और चीज़ें लगाएंगे तो वो कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस कश्ती ने अब डूबना ही डूबना है। जिस तरीके से एक ज़माने के अंदर मैंने प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर फोकस हुआ। प्रोडक्ट लॉन्च इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, बनाते हैं और उसको लॉन्च करते हैं। वहाँ पे मैंने $2,000 तक मेंटर्स को पे किया, उनसे लर्निंग ली, सारा कुछ हुआ। वहाँ पे जाके जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन, हमने प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर गए तो पता ये चला कि प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर जब आप एफिलिएट्स को ऑन बोर्ड करते हैं तो वहाँ पे एक परसेंटेज आप अमाउंट कमीशन के साथ साथ एक प्रमोशन के अंदर भी उसको बेनिफिट्स, कुछ चीज़ें देते हैं ताकि जिसकी वजह से वो आते हैं, प्रमोशन करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और वहाँ पे देखने में तो आपको नज़र आता है इतना पैसा, लेकिन एक्चुअली जब फाइनल आप देखते हैं तो उतना पैसा नहीं होता। और फिर उसके एक अलग चैलेंज और डिफरेंट चीज़ें थी। अब मैंने $2,000 दिए थे, कोच को सीखा भी, लर्निंग भी, कुछ टेस्ट एंड ट्रायल किए, लेकिन अब मुझे समझ आया उस इकोसिस्टम के अंदर जाके काम करके, जो हमने लास्ट में पावर ऑफ नोन की बात की थी कि यार ये चीज़ में ये हर्डल्स और ये प्रॉब्लम्स है, तो मुझे फॉर द टाइमिंग इस चीज़ को भी छोड़ना चाहिए, मुझे इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अब वो मेरे पास नॉलेज है, वो वेस्ट नहीं हुई है। अभी हमने बहुत सी चीज़ों में काम किया है जहाँ पे मुझे हमेशा वो प्रोडक्ट लॉन्च का सिस्टम आता है, समझ आता है कि यार किस तरीके से क्या कुछ क्रिएट करके वो लॉन्च करनी पड़ती है। तो पॉइंट जो यहाँ पर आपको समझना है, आपके लाइफ में, आपके कैरियर में भी ऐसा होगा कि कुछ काम, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ेंगे तो ग्रोथ होगी। अदरवाइज़ आप उस कश्ती को संभालने की कोशिश करेंगे, जिस तरह यहाँ पे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि इसको आप नहीं संभाल सकते, ये कश्ती डूबे ही डूबेगी। अगर आप इसको संभालने की कोशिश करेंगे तो आप ख़ुद भी डूब जाएंगे। तो फाइंड आउट करें आपके गोल में, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पे जाना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप कुछ अरसे से एफर्ट लगाया जा रहा है, चीज़ों को फोकस कर रहे हैं एक लिमिटेड नॉलेज के साथ, और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पा रहे। तो मे बी शायद आपकी डायरेक्शन सही नहीं हो, आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं हो, इन्फॉर्मेशन नहीं हो, या जिस चीज़ के तहत आप वो कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं शायद वो गलत हो। वो स्किल भी हो सकती है, वो बिज़नेस भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट भी हो सकती है। जिस तरह अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, आपने एक प्रोडक्ट बना ली, रिसर्च भी कर लिया, 4 पैसे लेके स्टॉक भी लेके आ गए, लेकिन नहीं हो पा रही उसकी सेल्स, या उस तरह ग्रोथ नहीं हो पा रही। अब आप लगे पड़े उसके मॉडल्स को, उसकी चीज़ों को ट्विक कर रहे हैं, रादर देन हो सकता है आपको वो प्रोडक्ट ही छोड़ना पड़े, डिस्कार्ड करना पड़े कि यार शायद ये मार्केट या प्रोडक्ट आपके लिए फिट नहीं है, हो सकता है दूसरी में जाना पड़े। जिस तरह हमने एक कोचिंग क्लाइंट के साथ काम किया, वो एक डिफरेंट निश के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर रहा था। अब वो हमने एक बेंचमार्क सेट किया कि यार हम 3 महीने ये चीज़ें ट्राई करेंगे,
अगर तो चीज़ें हमारे साथ वर्केबल हुई तो ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ हम इससे पीछे हट जाएंगे। और हमने यही किया, हमने वो चीज़ें बड़ी एफर्ट के साथ रिसोर्सेज सारा कुछ लगाया, लेकिन हमें समझ आ गया नहीं हमारे लिए ये नहीं वर्केबल हो रही। हो सकता है दूसरों के लिए होती हो, लेकिन हमने ये चीज़ें करनी नहीं, हमें समझ आ रही नहीं हो रहा, तो फिर हमने इसको छोड़ा और हम फिर दूसरी साइड पे आए। तो आपको भी ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि लाइफ में, कैरियर में ऐसी चीज़ें आएंगी, और अगर आप ये डिसीजन ले लेंगे जो फॉर द टाइम बिंग तो आपको लगेगा कि यार इतना पैसा लगा था, टाइम लगा था, रिसोर्सेज लगे थे, लेकिन इन द लॉन्गर रन वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि और कुछ नहीं, वहाँ से एक्सपीरियंस मिला, एक्सपोजर मिला, और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपको आगे स्टेप पे आपको हेल्पफुल हो। तो देखें कि आप अपने कैरियर या अपने गोल या कहीं पे ये चीज़ तो नहीं हो रही, और अगर आप समझ रहे हैं कि यार ये काम संक की हो रही है, डूबती ही जा रही है, इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो स्टॉप इट, लीव इट, रिमूव इट। ठीक है, जिस तरह मैं अपनी बात करूँ, अपने कैरियर के अंदर कुछ ऐसे काम थे मुझे जो बिट्स एंड पीसेस के अंदर कुछ रेवेन्यू दे रहे थे, बट लॉन्गर रन में वो अलाइन नहीं कर रहे थे मेरे गोल के साथ, मेरे विजन के साथ। मैंने टाइम इस पे लगाया था, बहुत सी चीज़ें की थी, बट आई हैव टू लेट इट गो, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, ताकि मैं अब ग्रोथ की तरफ जा सकूँ। तभी ये रोड मैपर की बुक भी आई है, समझ रहे कि मैंने उसको लेट इट गो किया, तब जाके आपकी एक डिफरेंट ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। तो फाइंड आउट करें कि संक कॉस्ट में तो नहीं फंसे हुए, और अगर हो सकता है ये भी आपके रोड मैप में नहीं ऐड ऑन होती हो, आने वाले वक्त में शायद कहीं पे आपको नज़र आए, तो बट रिकॉल इट, जब आपको आएगी समझ कि कुछ अरसे से मैं किसी चीज़ में फंसा हुआ हूँ, सब कुछ ट्राई कर लिया, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है, दी भी है, टाइम, रिसोर्सेज, मनी की, लेकिन नहीं हो पा रही हैं, तो इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, लीव इट। ठीक है जनाब, तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट स्पीड बूस्टर।